हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आपको तो पता ही होगा कि थंबनेल में आपने क्या देखा। तो थंबनेल का मैं थोड़ा शॉर्ट में डिटेल्स आप लोगों को देती हूँ कि किसी के सास ससुर सपोर्ट नहीं करते, ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते और किसी के मायके वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि स्पेशली हस्बैंड भी नहीं करते हैं। तो वैसे में आपको क्या करना चाहिए, कैसे कुछ मैनेज करना चाहिए और कैसे अपने सपने को एक उड़ान देना चाहिए। तो थोड़ा एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा बैकग्राउंड मतलब जो भी है आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। और आपको मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, सपने आपके हैं, तो लड़ना आपको है। यानी कि ससुराल वाले या मायके वाले या स्पेशली आपके हस्बैंड, किन्हीं किन्हीं के तो हस्बैंड बहुत अच्छे रहते हैं जो कि सपोर्ट भी करते हैं। मैं कोई एक का नहीं कहती, मैं किसी के रहते हैं जो सपोर्ट करते हैं और किसी के नहीं सपोर्ट करते। तो ये मैं थंबनेल में शॉर्ट डिटेल्स में आपको बताऊंगी कि तो आपको तो पता ही होगा कि मेरा व्लॉग डेली नहीं आता है। व्लॉग मैं सोचती हूँ कि मैं डेली आप लोग के लिए अपलोड करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। घर, बच्चे और सपने, बहुत सारे चीज़ें मतलब सेटिस्फाई करना पड़ता है, लेकिन नहीं होता है। तो मैं सोची हूँ कि संडे संडे में एक छोटा ही 2-3 मिनट का हो, तो मैं आपको इस थ्रू के मामले में एक मोटिवेशन को एक मतलब आप लोग को शेयर करूं। और कहीं ना कहीं मेरी बातों से आपको कुछ ऐसा जुनून मिले जो अपने सपनों के प्रति जान लगा दे। क्योंकि ना ससुराल वाले, ना मायके वाले और ना ही आपके हस्बैंड आपको काम देंगे। तो सपने आपके हैं और लड़ना आपको है। और अभी थोड़ी बोलने की मेरी मतलब बहुत अच्छी से हैबिट नहीं हो, मैं बोल सकती हूँ। फिर भी मुझे जितना नॉलेज है मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि ठीक है, आप चाहते हो कि ससुराल वाले सपोर्ट करें, मायके वाले सपोर्ट करें। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आपका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सबको जलन होती है ना। अगर बढ़ोगे तो सबको जलन होता है ना। ऐसा बात नहीं है कि सबके ससुराल एक तरह रहते हैं। किसी के सास ससुर जीने नहीं देते हैं, ननद तंग करती है कि मतलब कोई जब पता है आपको, जब एक आगे बढ़ना चाहता है ना तो दूसरा पैर घिंचता है। ये होता है ससुराल। और मायके वाले से आप चाहते हो कि मतलब आपका सपोर्ट करे। तो वहाँ का क्या है ना कि जब आपका शादी हो गया उसके बाद से वो लोग मतलब आप 5 दिन 10 दिन रह भी लोगे ना, उसके ज़्यादा रह रहे तो उसके समाज वाले को आप खड़कोगे, अपने घर वाले को खटकोगे, अपने भाई भौजाई को आप अच्छा मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। और ये आप सभी लोग अप्लाई मत कीजिएगा जिनके घर में होता है ऐसा, मैं उनको स्पेशली कहती हूँ। तो वहाँ भी आप खटकोगे, वहाँ भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। और अब मैं सबके हस्बैंड के बारे में कहना चाहती हूँ। किन्हीं के हस्बैंड बहुत अच्छे रहते हैं जो कि हाथ मांग भरने के साथ साथ वो मतलब अपनी बीवी को चाहते हैं कि मतलब प्रोफेसर बने, ये बने, वो बने, जॉब ले और डिपेंड बने, मतलब किसी पे और नहीं, डिपेंड नहीं होना है, इंडिपेंडेंस बने। तो हस्बैंड सपोर्ट करते हैं और किन्हीं किन्हीं के नहीं करते। तो मैं उनके लिए उनकी वाइफ को कहना चाहती हूँ, देखिए, आपने शादी किया, आपने सारा सुख मतलब जी लिया है। मैं इतना बोलती हूँ तो मेरे पसीना पसीना पूरा हो जाता है। तो इग्नोर किया जाए तो मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। आपने शादी किया और शादी के बाद अपने सारा सुख जो एक लड़की का होता है शादीशुदा के बाद आपने सब जी लिया। और अगर बच्चा हो गया है तो और भी गुड न्यूज, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको बच्चा भी हो गया है। आप मतलब एक 0 से लेके 10 तक का कवर कर लिया है आपने। तो अब मैं आपको आगे कहना चाहती हूँ कि अब क्या है जीवन में। ऐसा तो नहीं, अगर आपको एक बच्चा है तो दूसरे बच्चे के बारे में भी तब तक ना सोचे जब तक अपना करियर सेट गोल को आप अचीव ना कर ले। क्यों? क्योंकि देखिए, लोग कहते हैं कि ससुराल वाले बच्चे रख लेंगे, मायके वाले रख लेंगे, लेकिन कोई नहीं रखता बहन।
अपने बच्चे आपको खुद ज़िम्मेवारी लेनी पड़ती है। और जहाँ तक आपके हस्बैंड भी अगर कहेंगे कि मैं आपके बच्चे को मतलब रखूँगा, दोनों मिल के करेंगे, तो आपके हस्बैंड भी जॉब जाते हैं, तो उनको भी आप मतलब बच्चे सँभालने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो आपके बच्चे आपको खुद सँभालने होंगे। तो सेकंड बेबी का प्लानिंग बिल्कुल मत करें, पहले अपना करियर बनाएँ, फिर सेकंड बेबी का प्लानिंग करें। एक बेबी हो गया है, उसके बाद का क्या है, आप अपना करियर के प्रति ठीक है, घर का काम, अब मैं घर के काम पे आती हूँ। घर का काम का क्या है कि सुबह का खाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन, ठीक है। अगर आप हाउसवाइफ़ कहते हैं कि दीदी ये सारा काम करने के बाद भी बच्चे सँभालना पड़ता है, बच्चे फेंक देते हैं सामान, फिर कैसे मैनेज करें? मेरे साथ भी होता है, मेरा भी एक 1 ईयर्स कंप्लीट होने वाला है 17 सितंबर को, वो भी 1 ईयर का हो जाएगा। तो मेरे साथ भी यही सिचुएशन होता है कि घर का सारा सामान बिखरा मैं समेट के आती हूँ, फिर बिखर जाता है। तो एक बात कहना चाहती हूँ, बच्चा को आप कैसे मतलब सोचेंगे कि नहीं सब सरियाया रहे, उसका भी तो बचपना है ना। अगर आप चाहती हो कि अपना करियर अचीव करे शादी होने के बाद भी, तो उसका बचपना है, वो भी जिएगा, उसको जीने दे। अगर सारा करने के बाद अगर आप फैमिली जॉइंट फैमिली में हो, मानती हूँ कोई नहीं करेगा, अगर आप जॉइंट फैमिली में हो, अगर खाना खिलाने के बाद सारा काम करने के बाद अगर पकड़ता है कोई बच्चा, तो आप सोए नहीं, दोपहर में बिल्कुल नहीं सोए। अगर थोड़ा मतलब थोड़ा सोने का अगर मन करता है तो सो लीजिए, क्योंकि रिलैक्स बॉडी को हम हाउसवाइफ दिन भर चक्री की तरह चलते रहते हैं, तो थोड़ा हम लोग को भी रेस्ट चाहिए। तो आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, लेकिन हाँ, अगर नाइट हो डे हो, ऐसा बात नहीं कि प्यार मशहूर में मशहूर हो गए, बिल्कुल नहीं। आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका लक्ष्य है, आपका गोल है, आपको काम करना है, यानी कि आपके हस्बैंड करेंगे। ओके, थोड़ा बुरा लगेगा मेरा बात, लेकिन मैं एक रियल कहती हूँ, आजकल का जो समय है, आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा, डिपेंड किसी पे नहीं होना होगा। अगर डिपेंड होइएगा तो चूल्हा चौका, बर्तन पोछा, झाड़ू, बच्चा संभालना, इसी में आपका जीवन उलझ के रह जाएगा। और अभी तक का जो जनरेशन जो चल रहा है, उसी पे आप गिनते आओगे। और आज की महिला, आपको पता है कि आज की महिला क्या नहीं कर रही है, हर चीज़ कर रही, हर फील्ड में है, किस फील्ड पे नहीं है? तो आप कमज़ोर क्यों हैं? मैं पूछना चाहती हूँ हर एक लड़की को कि आप जो रोना रो रहे हो कि मायके वाले सपोर्ट नहीं करते, ससुराल वाले क्यों करेंगे सपोर्ट? आप अपना ज़िम्मेवारी खुद नहीं ले रही हैं और चाह रही हैं कि दूसरा ससुराल वाला करे। क्यों करे भाई, क्यों करे? आप बहू लाए गए हैं, ओके? तो आपकी जो ज़िम्मेवारी, आप घर का काम कीजिए, जी तोड़ के कीजिए। अरे भैया 10 बार झाड़ू लगाना पड़ेगा, लगाइए। सुबह शाम ही तो झाड़ू लगाना है। खाना का बना दीजिए, ठीक है, आपको दीदी कब मुझे टाइम नहीं मिलता, दोपहर में मिलता है ऐसा। और अभी का जो बच्चा सोता है 24 घंटा में, वो 12 से 10 से 11 घंटा वो सो जाता है, ठीक है। तो जब वो सोता है, नाइट में भी हम मतलब बहुत देर तक मतलब नहीं जग के पढ़ाई कीजिए। होता क्या है ना कि आप अपने बॉडी का भी देखना है कि वो कैपेसिटी कितना लेता है। अगर आपका शुरुआत मतलब मेरे तरह आप शुरुआत किए हो, तो ऐसा नहीं कहती हूँ कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, नहीं। आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे किसी का कोर्स परचेस किया आप, तो धीरे 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 एक रास्ता के डायरेक्शन पे चलते रहिए। आपका बच्चा साल 2 साल 3 साल काफ़ी हो गया, उसके बाद आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। आपको ये सोच के बिल्कुल नहीं चलना कि इसी बार क्लियर करना है, वो नहीं। आपका जब सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि उसको बार बार रिवीजन करना है। जिस भी मतलब कंपटीशन का फॉर्म आए, आपको अप्लाई कर देना। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका मतलब कहना है ना कि खाना अगर बना है तो तुरंत से परोस देंगे, तो उसी तरह हमारा अगर सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम तुरंत से पेपर फोड़ देंगे। समझ रहे हो ना बात को आप, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो अब से रोना बिल्कुल नहीं, ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते, मायके वाले सपोर्ट नहीं करते, और हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी आपको खुद लेना है, दूसरे पे थोपना बिल्कुल भी नहीं है, सिर दर्द नहीं लेना। और हाँ, लास्ट में आपको बोलना चाहती हूँ कि डिप्रेशन का शिकार नहीं बनना है आपको। एक मतलब क्या मैं बताऊँ, अगर आपका माइंड बहुत डिप्रेशन में रहता है ना, तो आप मुझे कहना, मैं आप लोग को एक लास्ट टाइम जाते जाते एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप
5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। क्यों? इससे मेरा दिमाग जो है बहुत ही शांत रहता है और सोचते ज़्यादा हैं, बहुत अच्छा तरीके से हम सोच सकते हैं, डील कर सकते हैं। और एक बात, अगर आपके घर में बहुत सारा मतलब कि टॉक्सिक वर्ड होता है, कोई कुछ भी बोलता है, आपको उस पे नज़र नहीं देना, क्योंकि उसका काम है टॉक्सिक वर्ड बोलना और आपके दिमाग को डायरेक्शन भटकाना। तो आपके उसके टॉक्सिक पे नज़र नहीं देना है, आपको खुद पे नज़र देना है। अगर कोई बहुत आपको गुस्सा का कोशिश कर रहा है, तो मैं जो अप्लाई की हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना, अगर सास अगर या कोई भी आपको कुछ भी बोले, हस्बैंड अगर आपको चिढ़काने का कोशिश करे, वो भी अगर आपके नहीं है, तो अगर बहुत गुस्सा दिला रहे हैं ना, तो मन में क्या करना है, 1 से लेके 10 तक आपको गिनना है। 1 2 3 4 ऐसे करके गिनना है। अगर ये नहीं होता है तो आपके मन में करना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इससे क्या होगा ना, आप क्योंकि जितना आप कम बोलोगे उतना आप आत्म मंथन करोगे कि आगे मुझे क्या करना है। और जो भी आप करो वो ना ससुराल ना मायके ना हस्बैंड कि जो भी अचीव के बारे में कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, आप खुद आपको मतलब करना है। और थोड़ा कम रखिए वो। और आप समझ रहे हैं कि थोड़ा अपने गोल्स को छिपाइए, क्योंकि हर कोई चाहता है ना कि उसके घर, उसके परिवार, उसके बच्चे को सब मतलब उसके बच्चे को ही मतलब संभाले और घर में ही सिमट के रह जाए। तो आपके सपने, आपकी जिम्मेवारी। इतना कह के मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय। और हर छोटा सा मोटिवेशन आते रहेगा आपके लिए। राधे राधे। हर हर महादेव।